welcome to all of you in your maths class. Today we continue our same chapter, chapter number 15, and the name of our chapter is Perimeter of Rectilinear Figures. In this chapter, we have already discussed about perimeter of triangle, perimeter of rectangle and perimeter of square. Today we are going to discuss some word problems based on these topics. So open your maths book and let's get started. So students, आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो नंबर होता है उसे हम RHS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होता है उसे LHS कहते हैं. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी एडिशन के नंबर को, ऐसे नंबर को जिसके पहले एडिशन का साइन होता है, उसे अगर आप RHS से उठा के LHS में भेज देते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है. और अगर आप कभी भी किसी मल्टीप्लिकेशन के डिजिट को आप RHS से LHS में भेजते हो तो वो इनवर्स हो जाता है, डिवीजन हो जाता है. आपको ये लर्न रखना है कि साइन कैसे चेंज होता है. अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में एडिशन का साइन है तो वो LHS में आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो वो LHS में आके या RHS में आके एडिशन हो जाएगा. ओके, और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन के डिजिट को मूव करोगे तो वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, और अगर आप डिवीजन के नंबर को दूसरे साइड भेजोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा. ये इनवर्स में रिलेशन होता है. एज यू ऑल नो दैट perimeter of square is equals to 4 multiplied by side of square. हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था और इस पे बेस्ड हमने स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड आउट किया था. इफ इन क्वेश्चन हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन हो और साइड फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इस गिवन फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें नया फॉर्मूला मिलता है जिसके हेल्प से हम स्क्वायर के साइड को फाइंड आउट करते हैं. नाउ ये इक्वल टू है, इक्वल टू के दो साइड चीजें लिखी हुई हैं. दिस इज LHS. जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम LHS कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है वो RHS होता है. जब भी आप मल्टीप्लिकेशन के डिजिट को LHS से RHS में भेजते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इसका साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा डिवीजन. अब आप साइड ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? साइड ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे 4 से. हम इस कुछ क्या चेंज किए हैं? हमने साइड ऑफ स्क्वायर एज इट इज लिख लिया. 4 इक्वल टू के दूसरे साइड आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था और इसका साइन चेंज हो गया, डिवीजन का साइन लग गया और 4 हो गया. ठीक है, तो आपको ये लर्न रखना है जब भी आपको स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना होगा आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में से 4 को डिवाइड करोगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको स्क्वायर का साइड मिल जाएगा. क्लियर? इसी तरीके से हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस इज द फॉर्मूला. अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है या ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पेरीमीटर गिवन होगा, हम इसी फॉर्मूले में चेंजेस करके इसे भी फाइंड आउट करेंगे. मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं. ओके, अब आप क्या करोगे? अब हम करेंगे, सपोज हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ को हम एज इट इज यहीं रहने देंगे, हम बाकी सारे चीजों को यहां से मूव कर देंगे. तो 2 मल्टीप्लीकेशन के साइन में है, जब वो नेक्स्ट हैंड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवीजन के साइन में आ जाएगा. तो डिवीजन को हम 1/2 में लिख दिया, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है. ठीक है, अगर हम सिर्फ 2 लिखते तब हम डिवीजन का साइन लगाते. हमने 1/2 लिखा है इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ओके, नाउ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ब्रेथ एडिशन के साइन के साथ था, जब वो नेक्स्ट हैंड पे आया तो सब्ट्रैक्शन हो गया. क्लियर? इसी तरीके से ब्रेथ को हम फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर माइनस लेंथ. क्लियर? आपको exercise number 59, page number 230. The question number 8 is, listen the question carefully. The length and breadth of a rectangular park are 96 meters and 74 meters respectively.
एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मींस रेक्टेंगल के शेप का एक पार्क है जिसकी लेंथ है 96 मीटर एंड ब्रेथ है 74 मीटर। अ बॉय रन्स 2 टाइम्स अराउंड द पार्क। एक लड़का उस पार्क के 2 चक्कर कर रहा है, पूरे कर रहा है, लगा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। हमें फाइंड आउट करना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो हम इसे कैसे करेंगे? क्या गिवन है, पहले हम उसे लिखते हैं। हमें गिवन है लेंथ 96 मीटर एंड ब्रेथ 74 मीटर और ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, हमें ये भी पता है। अब हम क्या करें, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना शेप कवर किया है ये हमें बताता है। तो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, आप उसे फाइंड आउट करोगे पहले। ओके, स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चंस में सारी स्पेलिंग गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? नाउ अब आप क्या करोगे, 2 multiplied by length is given 96 meter and breadth is given 74 meter. Now bracket close करोगे आप, मीटर के यूनिट को लिखोगे स्मॉल m फॉर मीटर। अब आप क्या करेंगे, 2 multiplied by 96 plus 74, हम इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। 6 plus 4 10, 0 carry 1, 9 plus carry 1, so 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, आप लिखोगे 17। हमें क्या मिला, 170 मीटर। ओके, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने पे। नाउ अब हम 2 से मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे। 2 zeros are 0, 2 sevens are 14, 4 carry 1, 2 ones are 2 plus carry 1 3, 340 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क का सिर्फ एक बार का डिस्टेंस है और बॉय 2 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है। इट मींस आपको इस नंबर में 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप सेंटेंस, अब आप स्टेटमेंट लिखोगे, अ बॉय रन्स 2 टाइम्स अराउंड द पार्क। क्या हम करेंगे, 340 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2, देन वी गेट द फाइनल आंसर। 2 zeros are 0, 2 fours are 8 and 2 threes are 6, 680 meter. This is the total distance covered by boy 2 times। उसने जितना रेक्टेंगुलर पार्क को 2 टाइम्स में डिस्टेंस कवर किया है वो है 680 मीटर। Now students, come on next type of question. Question number 12. Listen the question. The perimeter of a rectangular field is 164 meter. एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है हमें 164 मीटर्स। इफ इट्स लेंथ इज 50 मीटर, अगर लेंथ 50 मीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी राइट ऑल द थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, गिवन इट मींस दी गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 164 मीटर, लेंथ 50 मीटर। हमें क्या करना है, हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ओके, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इट मींस। ठीक है, पेरीमीटर, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, लेंथ में से। जो रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें लेंथ गिवन है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमें मिलेगा। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज को अरेंज करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 164, 164 मीटर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लेंथ क्या है 50 मीटर। नाउ अब हम इस प्रोसेस को 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आपको डिवीजन करना है 2 से। जो नंबर यहाँ गिवन है आपको उसे 2 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा, 2 की टेबल में 16 आता है, यस, 2 8 जा 16, क्या मिलेगा हमें 8 एंड यहाँ 4 बचा, 2 2 जा 4, 2 164
84 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ? 82 टाइम्स में। 82 मीटर माइनस 50 मीटर। अब आप 82 मीटर में से 50 मीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगा। क्या करेंगे हम? 2 माइनस 0 2 and 8 minus 5 3 32 meter. So breadth of a rectangular field is 32 meter. ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। आपको इक्वेशन में वैल्यूज को अरेंज करना है और प्रॉपरली कैलकुलेशन को करना है। That's all for today. Do the given classwork notes in your maths classwork copy. आप वीडियो से व्हाइट बोर्ड के सम्स अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे। You have to do the given classwork notes in your maths classwork copy and do the given sums of homework in your homework copy. That's all for today. Now we have completed our this chapter.